Hello everyone, I am Dr. B.L. Pillai, Department of Hindi from E-Content Development Center, Majalis Science and Science College, Paramanur. आज मैं आपके सम्मुख कनुप्रिया में चित्रित कनु के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कनुप्रिया आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती का लिखा हुआ प्रबंध काव्य है। काव्य मुख्य रूप में दो प्रकार के होता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य को महाकाव्य कहते हैं और मुक्तक काव्य को खंडकाव्य अथवा लघु काव्य कहते हैं। कनुप्रिया प्रबंध काव्यात्मक शैली में लिखा हुआ एक काव्य है, जिसमें श्री कृष्ण और उनकी प्रिया राधा की कथा बता दिया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इसमें कृष्ण एवं राधा को नई रूप और भाव प्रदान किया है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक माना जाता है। हिंदी का आधुनिक कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती विख्यात कवि, उपन्यासकार, ललित निबंधकार आदि सब कुछ है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुई थी। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करने के पश्चात PhD उपाधि भी प्राप्त किया। PhD करने के बाद डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कुछ समय तक प्रयाग से निकलने वाली हिंदी साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन किया। आगे डॉक्टर धर्मवीर भारती ने प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर बन रहे। 1958 में वे मुंबई से प्रकाशित हिंदी के सुप्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग का संपादक हो गया। पत्रकार के रूप में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने देश और विदेश का भ्रमण किया है। भारत सरकार ने डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारत सरकार देने वाला सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, ज्ञानपीठ डॉक्टर धर्मवीर भारती को मिला है। केंद्र साहित्य अकादमी का पुरस्कार और देश विदेश के कई पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में एक माना जाता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि साहित्य के विविध क्षेत्रों में अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है। डंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कहानी अनकहानी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां कोड़ा, नदी प्यासी थी, नीली झील, चांद और टूटे हुए लोग, मानव मूल्य और साहित्य, देशांतर आदि डॉक्टर धर्मवीर भारती के उल्लेखनीय रचनाएं हैं। उनका निधन 4 सितंबर 1997 को हो गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती केवल हिंदी साहित्य के ही नहीं, पूरे भारतीय साहित्य के जाने माने लेखक है। उनकी कृतियां देश विदेश के कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। डॉक्टर धर्मवीर भारती हिंदी भाषाधर प्रदेश में भी जानने मानने वाला एक कवि एवं लेखक के रूप में चिरस्मरणीय है। कृष्ण काव्य परंपरा एक सुदीर्घ काव्य परंपरा है। देश और विदेशी भाषाओं में कृष्ण एवं राधा को लेकर कई रचनाएं हुए थे। इस सुदीर्घ परंपरा की अंतिम कृति के रूप में डॉक्टर धर्मवीर भारती का लिखा हुआ प्रबंध काव्य कनुप्रिया हमारे पास आता है। राधा और कृष्ण शायद संसार के हर एक भाषाओं में उन दोनों के बारे में रचनाएं हुए हैं। लेखकों ने राधा और कृष्ण को अपने अपने मनोभावों के अनुसार चित्रित कर प्रसिद्धि पाए है। विविध काल में विविध भाषाओं में लिखे गए कृष्ण विषय संबंधी कृतियों में राधा और कृष्ण की चरित्र उत्तरोत्तर विकसित भी हुई है। इस प्रकार पूरे भारत के इतिहास में ही नहीं, विदेशी इतिहास में भी राधा एवं कृष्ण अथवा कनु या उनकी प्रिया कनुप्रिया चिरस्मरणीय है, शाश्वत हो चुके हैं, प्रसिद्धि पाए हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की कनुप्रिया में चित्रित कनु और राधा
अब तक के कृष्ण काव्य परंपरा में चित्रित राधा और कृष्ण से अलग है। इसमें वे अपनी प्रेम विह्वलता के साथ साथ मानवीय जीवन मूल्यों की रक्षा करने का प्रयास भी किया है। अथवा डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपनी नवीनतम प्रबंध काव्य कनुप्रिया में कनु अथवा कृष्ण को एक नया सा रूप प्रदान कर दिया है। कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया में कृष्ण अथवा कनु का व्यक्तित्व युग पुरुष के अनुरूप किया है। युग पुरुष माने आधुनिक युग के अनुरूप। डॉक्टर धर्मवीर भारती आधुनिक कवि है, आधुनिक जनमानस जानने मानने वाला समझने वाला कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसलिए कि उनके द्वारा निर्मित, उनके द्वारा चयनित कृष्ण आधुनिक मानव का रूप और भाव रखने वाला है। इसका कृष्ण एक चेतनावान व्यक्ति है। वे अपने जीवन के सबलता और सफलता के प्रति उन्मुख और ईमानदार है। अथवा आधुनिक दृष्टि के अनुरूप, आधुनिक आदर्श के अनुरूप डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इसमें कनु अथवा कृष्ण को चित्रित किया है। कनुप्रिया का कृष्ण हमारे सामने एक नवीन मूल्य रखने वाला मानव के रूप में आता है। पहला कृष्ण का रूप मानव का है, तो दूसरा युद्ध भूमि की ओर जाने वाला, उधरने वाला कृष्ण का रूप उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें वर्णित कृष्ण का प्रेम अद्भुत है। कनुप्रिया का कृष्ण वासनाओं से ऊपर रहने वाला मालूम होता है। दूसरे कृष्ण काव्य परंपरा के कई कृतियों में कृष्ण को वासना से पूर्ण एक अवतार के रूप में, वासना से पूर्ण एक पात्र के रूप में चित्रित किया है। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपनी चर्चित कृति प्रबंध काव्य कनुप्रिया में वासना विहीन श्री कृष्ण को चित्रित किया है। यह उनका व्यक्तित्व में विद्यमान है। कनुप्रिया में कृष्ण को आधुनिक मानव के रूप में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने प्रस्तुत किया है। इसका कृष्ण युद्ध प्रिय कभी भी नहीं है। पुराने कृतियों में कृष्ण को युद्ध प्रिय के रूप में चित्रित किया है, तो कनुप्रिया में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने युद्ध से विरक्त श्री कृष्ण को प्रस्तुत किया है। युद्ध विरक्त होकर परिस्थिति में उन्हें वहां ले जाता है। और कनुप्रिया का कृष्ण धर्म अधर्म संबंधी अपने निर्णय की घोषणा करने वाला है और उन्हें खूब धर्म के बारे में पता है, अधर्म के बारे में पता है। वो कृष्ण, इसमें चित्रित कृष्ण कभी भी धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर नहीं जाता है। और इसमें कनुप्रिया का कृष्ण राधा को भूला जाता है। इसका कृष्ण राधा के प्रेम के कोमलदम क्षणों को भूलकर राष्ट्र निर्माण में लग देता है। यह सचमुच आधुनिक विचारधारा है, आधुनिक आदर्श है। उन्हें राष्ट्र निर्माण व्यक्तिगत सुखों से महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत सुख इसका कृष्ण कम चाहता है और महत्वाकांक्षा, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा वे ऊपर यानी ज्यादा चाहते हैं। अथवा इसमें चित्रित कृष्ण अनुभूतियों के महान व्यक्तित्व वाला है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया के माध्यम से युगीन संदर्भों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। परंपरागत राधा और कृष्ण की जोड़ी को, उनकी प्रणय गाथा को, राधा के प्रणय भाव को इस कृति का आधार बनाया है। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रणय भावों के माध्यम से जीवन को समझाने का प्रयास डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया है। छोटा बात नहीं है। जीवन को समझाना डॉक्टर धर्मवीर भारती का उल्लेखनीय अथवा महत्वपूर्ण आदर्श होता है। इसमें कनु के माध्यम से अथवा कृष्ण के माध्यम से आधुनिक काल के अनुरूप जीवन को समझाने का प्रयास उन्होंने किया है। राधा और कृष्ण के प्रेमपूर्ण भावों के संवेदना के माध्यम से कवि ने स्त्री पुरुष संबंधों का आधुनिक रूप दर्शाया है। इसमें कवि ने प्रकृति और मनुष्य के पवित्र संबंधों का चित्रीकरण भी किया है। इस काव्य में युद्ध के कुशल संचालक, गीता ज्ञान के व्याख्याता योगेश्वर श्री कृष्ण विवश होकर राधा के कंधे पर सहारा लेता है। यह कृष्ण का आधुनिक रूप है जो युद्धभूमि से विह्वल होकर, युद्ध से विरक्त होकर
अपनी प्रेमी अथवा प्रेमिका राधा के कंधे पर अभय पाने वाला श्री कृष्ण डॉक्टर धर्मवीर भारती का कृष्ण है। इसलिए हम कहते हैं कि कनुप्रिया में चित्रित कनु अथवा कृष्ण आधुनिक है। युद्ध भूमि की समस्याओं से वो दुखी है अथवा महाभारत युद्ध कनुप्रिया के श्री कृष्ण के मन को कलुषित कर देता है अथवा वे अंत में समझ सकता है कि युद्ध कभी भी शांति को या समाधान को नहीं लाता है। युद्ध हर वक्त अशांति को फैल देता है। मानव के समान सोचने वाला श्री कृष्ण को कनुप्रिया में कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती ने प्रस्तुत किया है। भारती का कृष्ण युद्ध विरक्त है, शांति के पक्षपाती है। वो कभी भी अशांति को नहीं चाहता है। पूरे मानव वसुदैव कुटुंबकम के रूप में एक परिवार के सदस्य के रूप में रहने को जीने को चाहने वाला कृष्ण, ऐसे एक आधुनिक कृष्ण को, मानव पक्षपाती कृष्ण को डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया में रेखांकित किया है। इस आज के कलुषित वातावरण में युद्ध नहीं चाहिए, पारस्परिक प्रेम ही उचित है, प्रेम ही महान है और प्रेम ही शाश्वत भी है। बाकी सभी उसके सहायक विषय है। कनुप्रिया के कृष्ण के माध्यम से आधुनिक कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती ने ऐसा अपना महान आदर्श प्रदर्शित किया है। धन्यवाद। जय हिंद।